Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reed. I talk about manifestations and LA success stories. आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो इंस्टा पर, सेशंस अवेलेबल हैं वहाँ पर मेरे पास, तो वहाँ से आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो। दैट्स योर विश। अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो आप बिना कोचिंग के भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट उस तरह का है कि आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ गो अहेड। आज हम बात करेंगे कि हम फोर्सफुली कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमें अर्जेंट नीड होती है या फिर हम पीस या काम वाली एनर्जी में नहीं रह सकते ऑल द टाइम, है ना। तो हमें डेस्पिरेशन भी होती है, और डेस्पिरेशन में हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो बस हमें कोई भी कुछ भी हम फील कर रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हमारे माइंड को हम तब भी ट्रिक कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज ट्रिक द सबकॉन्शियस, क्योंकि वो ऑलवेज हमारी बातों और कमांड्स को येस करता है, तो हम कुछ भी करें वो उसे मानेगा। पर जस्ट इतना सा इम्पैक्ट डालता है वो चीज़ कि हम उसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे कर सकते हो डेस्पिरेशन में, और फोर्सफुली आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो मैनिफेस्ट करना है उसकी क्लैरिटी अपने माइंड में रखो, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। और जो आपको मैनिफेस्ट करना है ना, वो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दो प्लीज़, ठीक है। तो अब क्योंकि जो मेजॉरिटी को जो मैनिफेस्ट करना होगा, तो उसकी वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए। तो अगर सपोज़ कि आपको एसपी मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, या फिर कोई भी कार मटेरियलिस्टिक चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, या फिर किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए आप क्लियर हो गए कि आपको क्या करना है और आपको उससे क्या चाहिए, ठीक है। क्यों मैनिफेस्ट करना है, क्या करना है और क्यों करना है, ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आपके पास होना चाहिए, और वो आंसर होना चाहिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आपके माइंड को क्लैरिटी से सब कुछ समझ आ जाए। जैसे कि सपोज़ आपको पर्सन मैनिफेस्ट करना है कोई, ये पर्सन मैनिफेस्ट करना है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्यों मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आप उसे पसंद करते हो, या फिर उसके पास वो क्वालिटीज़ हैं जो आपको चाहिए, या फिर आपको ऐसा कोई चाहिए जो आपको प्रेज़ करे, या फिर उसके पास वो चीज़ें हैं, वो वैसा है जैसा आपको पार्टनर चाहिए, तो उसमें वैसी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपको कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, सपोज़ कि वो कार, आपको वो कार चाहिए, और क्यों चाहिए वो आपको, क्योंकि उस कार में वो क्वालिटीज़ हैं, वो आपको सिक्योर फील करवाती है, वो ईज़ी है आपके लिए ट्रांसपोर्ट, यहाँ से वहाँ जाना, कोई भी आपको सामान ख़रीदना हो तो वो वहाँ पर सिक्योरिटी के साथ आप वापस घर आ सकते हो, और वहाँ पर आपकी पूरी फैमिली आ जा सकती है, ठीक है। और वो एक रैपिड वे है ट्रांसपोर्ट करने का। तो इस तरह का जो भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो उसके बारे में आप क्लियर हो जाओ, ठीक है। अब करना है मैनिफेस्ट। तो अब आपको करना है, सबसे पहले क्लैरिटी हो गई क्या मैनिफेस्ट करना है, क्यों मैनिफेस्ट करना है। अब आपको करना है अफर्म उसके लिए। अफर्म करना मतलब उस चीज़ को पाने के लिए नहीं ट्राई करना, उस चीज़ को रिमाइंड करने के लिए कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, और उसे इन्जॉय करने के लिए। अब आप कहोगे कि इन्जॉय कैसे कर सकते हैं, हम तो डेस्पिरेशन में हैं और हम फोर्सफुली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो ठीक है, आप फोर्सफुली मैनिफेस्ट करो, और ऐसे करो जो भी आप फील कर रहे हो, ठीक है। सपोज़ कि अगर आप हैप्पी फील कर रहे हो, हम सारी फीलिंग्स की बात करेंगे। अगर आप हैप्पी फील कर रहे हो तो आपको कि वाओ मेरे पास ये कार है, ये कार बहुत ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है मुझे, मेरे पास बहुत ही अमेजिंग कार है। जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हो, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, उर्दू में भी, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपने उसको डिस्क्राइब करना है कि वाओ ये ऐसी कार है और ये मेरे पास है, मैं बहुत लकी हूँ, वाओ ये मेरे पास है, ठीक है। अगर आप हैप्पी फील कर रहे हो तो अगर आप डेस्परेट फील कर रहे हो, या फिर आप एंग्री फील कर रहे हो, तो पहले एंग्री की बात करते हैं। अगर आप एंगर में हो, एंग्री फील कर रहे हो, गुस्से में हो, तो आप कह सकते हो ये मेरी कार है, ये मेरी कार है, दैट्स इट। मैंने कह दिया तो बस कह दिया, ये मेरी कार है, ठीक है, और इससे कोई नहीं ले सकता, ये मेरी कार है, ये मेरे घर पर अभी खड़ी है, मुझे नहीं पता किसी और का, पर ये कार मेरी है और ये मेरे पास अभी है, दैट्स इट। अथॉरिटी के साथ, क्योंकि तब आपको पूरा गुस्सा आया होता है, और तब सब कुछ अथॉरिटी और कन्विक्शन के साथ ही होता है, ठीक है। अगर आप डेस्परेट फील कर रहे हो, मतलब कि ये चीज़ मुझे जल्दी चाहिए, तो वो जो आप बोल रहे हो ना कि ये चीज़ मुझे जल्दी चाहिए यार, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मेरे साथ ये होने वाला है, तो ये चीज़ मेरे पास अब तक नहीं आई। तो उस थॉट को चेंज करो, मेरे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है, अभी मेरे पास अब तक नहीं आई, इसे चेंज करो, मेरे पास अभी आई है, मेरे पास ये चीज़ अभी आई है, मेरे पास ये है, ऑलरेडी है, ठीक है।
जो भी आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हो उसे प्रेजेंट टेंस में कर दो, बस आपको इतना ही करना है। अब कुछ भी आप फील कर रहे हो ना, चाहे आप परेशान हो, एंगर हो, हैप्पी हो, अपने थॉट्स को देखो। आप क्या सोच रहे हो? क्या आप ऐसे सोच रहे हो कि ये आई नहीं अभी तक? तो आप इसे प्रेजेंट में करो कि ये आ गई है ऑलरेडी। अगर आप एंगर में होकर ये कर रहे हो कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ, आई ही नहीं है अभी तक, उस पर्सन ने टेक्स्ट या कॉल नहीं किया, वो इतना रूड क्यों है, ठीक है, इसे तुरंत चेंज करो, इसे इमीडिएटली चेंज करो कि वाह वो मुझसे कितना प्यार करता है, उसका अभी टेक्स्ट आया, अभी मैसेज आया। उसे प्रेजेंट टेंस में उस थॉट के साथ बोलो जो आप चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी बनना चाहती है, ठीक है। मतलब आपको समझ आ गया ना कि जो भी आप थॉट्स को बोल रहे हो तो उसे आप प्रेजेंट में बोलोगे कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हो। अब बात आती है मूवमेंट की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मूवमेंट नहीं हो रही है, पर मूवमेंट होती है, ठीक है। अब वो कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। मैं अफ़र्म कर रही थी किसी चीज़ के लिए, ठीक है, ये सक्सेस है मेरी। तो उसके बाद मैं लाइक सपोज़ कि मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देती हूँ, और मैं अपनी फ्रेंड को चाहती थी कि वो चीज़ लेकर आए, लाइक मेरे लिए एक चॉकलेट लेकर आए, ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी क्रेविंग हो रही थी। और मैं खुद बाय कर सकती थी, पर मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उसे मैनिफेस्ट करूँ, क्योंकि मुझे अपनी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी हमेशा इन्हांस रखनी है। और जब जैसे मैं उस पर वर्क करती रहूँगी तो वो ऑलरेडी ईज़िली मैनिफेस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो मैं चाहती थी कि वो एक स्पेसिफ़िक चॉकलेट वो लेकर आए, ठीक है, और मैं अफ़र्म करने लग गई कि उसने ये चॉकलेट ले ली है, और उसने मेरे पास लाई है अभी, ठीक है, और उसने मुझे ये चॉकलेट दे दी है। मैं ये अफ़र्म कर रही थी कि वो उसका जो नाम है, हम ABC लाइक XYZ कोई भी नाम है, उसने ये चॉकलेट मुझे अभी दी है, ठीक है, उसने ये चॉकलेट मेरे लिए लाई थी, इसने मुझे गिफ्ट देना चाहा, लाइक इस तरह की 2-3 अफ़र्मेशंस मैं अफ़र्म कर रही थी, जिसमें मैं ये मैसेज दे रही थी अपने माइंड को कि उसने मेरे लिए ये चॉकलेट, पर्टिकुलर चॉकलेट एज़ अ गिफ्ट मुझे दी है अभी। अभी वो लेकर आई है, उसने चाहा कि वो मुझे गिफ्ट दे, तो इसलिए वो लेकर आई है, एंड दैट्स इट। क्योंकि इसमें मेरे पास ये भी था कि मुझे क्या चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर था कि वो क्यों लेकर आई है, क्योंकि उससे वो चाहती थी कि वो मुझे गिफ्ट दी, ठीक है। तो ये क्लैरिटी हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि कैसे आएगा या फिर कैसे होगा। तो मैं ये अफ़र्म कर रही थी। मैंने अफ़र्म किया लगभग 15 मिनट तक, ठीक है। तो 15 मिनट तक मैंने अफ़र्म किया, तो उसके बाद मुझे लगा इनफ़ है, बहुत हो गया। तो मैंने उसे छोड़ा 1 मिनट, फिर मैं अपने दूसरे काम में लग गई, और जब भी मेरे दिमाग में चॉकलेट का ख़्याल आता था, मैं ऐसे ही कहती थी कि उसने मुझे दे दी है, उसने मुझे चॉकलेट गिफ्ट दिया है, अभी तो दिया है उसने, ठीक है। उसके बाद शाम हो गई, ठीक है, लाइक मैं सुबह अफ़र्म कर रही थी और शाम हो गई, और शाम को वो आई, पर वो चॉकलेट लेकर नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि मूवमेंट तो हुई नहीं। मुझे भी ऐसे लगा था कि मूवमेंट नहीं हुई, मतलब मुझे पता था कि मूवमेंट तो हुई है, पर वो मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है, ठीक है। तो फ्रेंड आई मेरे रूम में, हम बातें करने लगे, तो उससे पता चला कि वो आ रही है किसी अपनी फ्रेंड की पार्टी से, ठीक है, लाइक उनके घर के आसपास किसी का बर्थडे था, और वहाँ से वो आ रही है। और तब मैंने कहा कि अच्छा, तो अब तुम पार्टी करके आ रही हो, क्या-क्या था वहाँ पर? तो ऐसे ही बातें हुई, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तो लाइक केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह खाई है ना, तो उसके बाद तो वो कहती है कि वहाँ पर वो चॉकलेट थी, तो मैंने सोचा कि चॉकलेट तुम्हारे लिए ले जाती हूँ, मैं ऐसे सोच ही रही थी, है ना कि मैं अकेली क्यों खा रही हूँ, मैं उसे भी दूँ। तो मुझे याद आया कि हाँ, वो चॉकलेट मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, और मैं कह रही थी कि ये मुझे दे, तो वो ऐसा गिफ्ट ही था, है ना, तो वो ला सकती थी। पर उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा, तुम ऐसा सोच रही थी कि तुम मेरे लिए वो चॉकलेट लाओ, और तब मुझे पता चला कि हाँ, मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट हो रही थी, तभी मूवमेंट हो रही थी जब मैं अफ़र्म कर रही थी, क्योंकि तब वो उनके घर पर थी, ठीक है। तो तब वो सोची कि फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ यार, फिर इनको लगेगा कि मतलब मैं अभी बहुत कुछ चाहती हूँ, कि मुझे ऐसे है कि ये मुझे सब कुछ ही दे रहे हैं। तो लाइक उसे थोड़ा-सा ऐसे फ़ील हुआ कि मैं ये मत लेकर जाऊँ, ठीक है। पर उसके दिमाग में ये आया था कि मैं ये चॉकलेट उसके लिए ले जाती हूँ। तो देखो, एंड एग्ज़ैक्टली वही चॉकलेट थी जो मैंने उसको कहा था, और वो डायरी मिल्क चॉकलेट थी, ठीक है। तो इसका क्या सस्पेंस रखना। तो वो डायरी मिल्क चॉकलेट थी जो मैं चाहती थी कि वो लेकर आए, और वही चॉकलेट थी, उसने कहा था कि वहाँ पर डायरी मिल्क चॉकलेट्स लाई थी उन्होंने, और वहाँ पर बहुत सारी पड़ी थी, और मैंने सोचा था कि मैं तेरे लिए ले आती हूँ एक, पर फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, ये क्या सोचेंगे, है ना, तो ऐसा। तो इसका मतलब कि वो
एफर्मेशंस थी वो वर्क कर रही थी। देखो मैंने यहाँ अफ़र्म किया और उसके दिमाग में वो कहाँ थी, कहाँ से पार्टी आ गई और कहाँ से सब कुछ अरेंज हो गया, कहाँ से वो चॉकलेट अरेंज हो गई और वो भी एज़ अ गिफ्ट, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है, कुछ दिमाग में पड़ रहा है कि हमारी अफ़र्मेशंस कैसे वर्क करती हैं, या फिर एग्ज़ैक्टली जो हम सोचते हैं तो वो कैसे वर्क करता है। और अगर मुझे लगता है कि मैं अफ़र्म करती तो ऑफ़ कोर्स आ जाती, है ना? तो कोई बात नहीं, कभी और आ जाएगी तो हम बाय भी कर सकते हैं। पर ये मूवमेंट का सबूत है कि मूवमेंट होती है। अगर आप भी अफ़र्म कर रहे हो तो ये ऐसा मत सोचो कि मूवमेंट नहीं हो रही है। और मैंने अपनी सक्सेस स्टोरीज़ जो मेरे 2024 में सारा साल में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है, तो प्लीज़ आप वो चेकआउट कर लें। मैंने अभी प्रीवियसली 1-2 वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसके पहले वाली, तो आप प्लीज़ वो देखें। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड की हैं और वो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और मैंने कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया। बहुत सारे लोगों को 2-2 3-3 साल लग जाते हैं और कईयों को 6-7 साल लग जाते हैं। वो मैनिफेस्टेशन के बारे में उन्हें पता होता है, पर उनका माइंडसेट ही वैसा नहीं बन पाता कि वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते, चाहते हुए भी नहीं कर पाते। तो वो आई थिंक उनका एक लिमिटिंग बिलीफ बन चुका है, या फिर उन्हें अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। वो कंसिस्टेंट नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात, वो जितना फ़र्म करते हैं ना, जितनी टेक्निक करते हैं, उससे डबल वो नेगेटिव थॉट्स अपने सबकॉन्शियस को देते हैं। लाइक सपोज़ कि आपने 10 मिनट्स तक एफर्मेशन दी कि एसपी ने मुझे टेक्स्ट किया है मेरे पास, या फिर वो कार है, जो भी आपकी डिज़ायर है। आपने 10 मिनट के लिए अफर्म किया और उसके बाद जब आप अफर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है, जब आपके जो माइंड के साइकिल हैं वो ऐसे ही चल रहे हैं। हमने पढ़ा है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस बुक में कि हमारे जो माइंड में है वो थॉट्स चलते ही रहती हैं, ठीक है। तो उस पर हमें देखने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा टाइम क्या सोच रहे हैं। आपने अफर्म किया 10 मिनट के लिए सिर्फ, और उसके बाद आप जो आधा घंटा घंटा आपके जो दिमाग के साइकिल चलते रहते हैं, जो नेगेटिव बात पर होते हैं सिर्फ, है ना, कि रिज़ल्ट नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया, तो वो क्या है? तो वो जो आपने 10 मिनट अफर्म किया है ना, उससे वो डोमिनेंट थॉट जो है वो नेगेटिविटी है। तो ऑफ कोर्स नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट हो गई। जो डिज़ायर आपको चाहिए उसका डोमिनेंट होना ज़रूरी है, ना कि जो नहीं चाहिए उसका। और जो डोमिनेंट होगा वही तो सबकॉन्शियस मैनिफेस्ट कर देगा, क्योंकि उसकी जॉब है मैनिफेस्ट करना। तो आप उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपकी जॉब है कि आप उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हो, वही मैनिफेस्ट होगा। अगर जो आप चाहते हो, अगर आप वो चीज़ उसे प्रोवाइड कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स आपको आपकी डिज़ायर मिलेगी, और अगर नहीं तो आपको अनडिज़ायर्ड रियलिटी ही मिलेगी। इसलिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों चीज़ें ना न्यूट्रल हो जाती हैं। लाइक कि आपने 10 मिनट तक अफर्म किया और 10 मिनट से ज़्यादा आपने नेगेटिविटी दी अपने माइंड को, या फिर 10 मिनट तक नेगेटिविटी दी, तो वो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। तब इसीलिए कुछ नहीं होता है। जो चीज़ ज़्यादा होगी वही मैनिफेस्ट होगी। अगर आपने 10 बार कोई चीज़ को पॉजिटिविटी से लिया है और आपने 5 बार कुछ और कहा है, तो ऑफ कोर्स वो मैनिफेस्ट होगा जो आपने 10 बार कहा है, जिसके बारे में आपने 10 बार सोचा है, वो नहीं जो जिसके बारे में आपने 5 बार सोचा है। तो ध्यान रखें कि आपका डोमिनेंट थॉट क्या है, और कंसिस्टेंट रहो अपनी इमेजिनेशन और अपने थॉट्स में, जो भी आप टेक्निक कर रहे हो। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है और कैसे आपका माइंड काम करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसे क्लियर करूँगी, क्योंकि कमेंट में क्लियर नहीं होता है, उतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है, और बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी भी नहीं मिलती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं करती हूँ कई बार, क्योंकि वो लंबे रिप्लाई चाहिए होते हैं। तो मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी और उसमें मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, जैसे मैंने इसमें किया है। तो इसमें बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो क्लियर हो गए होंगे कि वो कैसे अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।